तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेडिंग के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शेडिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो मैं एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम कोई भी ड्राइंग का किसी भी शेप का एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक 2D शेप होता है, और उसी में अगर हम कुछ अलग अलग मेथड्स यूज़ करके पेंसिल के स्ट्रोक्स लगा के पेंसिल के स्ट्रोक को ओवरलैप करके, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको यूज़ करके जब हम उसमें 3D इल्यूज़न क्रिएट करते हैं तो वो होता है शेडिंग। तो ये हमने जान लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने तरीके के शेडिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं शेडिंग करने के। तो एज अ बिगिनर आपको कितने शेडिंग को जानने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 6 अलग अलग शेडिंग के बारे में बात करूँगा और साथ में ये भी बताऊँगा किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है और किस जगह पे उसको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस यहाँ पे मैं बेसिक टाइप्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। उसके बाद 1 बाय 1 उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला है हैचिंग, दूसरा है क्रॉस हैचिंग, तीसरा है कंटूर, 4th नंबर पे है स्क्रिबल, 5th नंबर पे है स्ट्रिपलिंग और सबसे लास्ट में है सर्कुलिज्म। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कौन से मेथड को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ करना है और उसको हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हैचिंग की, और देखने में बिल्कुल सिंपल सा दिखता है। इसमें हम करते क्या है कि कुछ एक लाइंस जो स्ट्रेट लाइन होती है वो जब एक दूसरे के साथ हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो मेथड कहलाती हैं हैचिंग। यहाँ पे हैचिंग मेथड को ड्रॉ करने का कुछ एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप पेंसिल को होल्ड करते हो ना, तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन होता है। या तो आप उसको अपने फिंगर से मूव करो या फिर रिस्ट से मूव करो। अब जब आप फिंगर से मूव करोगे तो जो लाइंस हैं वो छोटी ड्रॉ होंगी। अगर आप फिंगर से लंबी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कॉन्फिडेंट लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगी। बट वहीं पे अगर आप उसको रिस्ट से मूव करते हो तो आपको एक फ्रीडम मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी आप ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत फ़र्क डालते हैं। तो जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो आप देखो कि फिंगर से ड्रॉ कर रहे हो या फिर रिस्ट से। तो बहुत ही छोटा एरिया जहाँ पे आपको छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ करने हैं वहाँ पे आप फिंगर से मूव कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको रिस्ट से मूव करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सिंपल है, बस लाइन से तो ड्रॉ करनी है, लेकिन जब हम ड्राइंग में इसे हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें केवल लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, उसके साथ साथ हमें इल्यूज़न क्रिएट करना है। शैडो लाइट, जहाँ पे जिस तरीके से लाइट पड़ रहा है वहाँ पे हमें हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे शैडो है वहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करना है, उसके ऊपर ओवरलैप करना है। तो ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने सिलेंडर बनाया हुआ है और एक साइड से लाइट आ रही है, तो आपको पता है कि कहाँ पे शैडो होगा और कहाँ पे लाइट होगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई करके देखते हैं और ध्यान से देखो किस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे आपकी जो स्ट्रोक्स हैं, आप जो जिस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बेहतर होते जाएगी। तो और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आप वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करो, बस वो जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो स्ट्रेट होना चाहिए और एक दूसरे के साथ वो पैरेलल होना चाहिए। आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैं यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते थे, वो तो आपके ऊपर है। बट हाँ, यहाँ पे मेन है कि स्ट्रोक्स को किस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर रहे हो, कितना जो लाइन है वो कितना स्ट्रेट है, कितना कॉन्फिडेंट लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, इससे फ़र्क आ जाता है। और ये चीज़ आएगा प्रैक्टिस से ही। तो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, प्रैक्टिस को ही स्किप कर देते हैं, सीधा पोर्ट्रेट पे आ जाते हैं। तो वो नहीं करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे वहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल करोगे, फिर आप शिकायत करते रहोगे कि मैं ये नहीं सीख पा रहा, मुझसे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो प्रैक्टिस। बेसिक चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करोगे आप ऊपर कैसे जाओगे। अब एकदम से सीढ़ी पे चढ़ना चाह रहे हो तो वैसा नहीं होता है।
प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ऐसा भी आप देख सकते हो, जब भी मैं ये बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ उस पर व्यूज़ बहुत ही कम आता है, और वहीं पे अगर मैं कोई सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो वहाँ पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और एक्चुअली में होना चाहिए उल्टा। अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए, बेसिक चीज़, तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप वैसे ही बना लोगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ नई चीज़ें नहीं अप्लाई करता हूँ। यही मेथड मिलती है आउटलाइन के बारे में जब मैं बताता हूँ तो वही मेथड वहाँ पे यूज़ करता हूँ। ब्लेंडिंग के बारे में बताता हूँ तो वो भी बेसिक चीज़ें मैं वहीं पे यूज़ करता हूँ, कुछ अलग तो यूज़ करता नहीं हूँ। तो वो चीज़ होनी चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। और बेसिक चीज़ें आप देखो, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप किसी पर्टिकुलर पोर्ट्रेट के बारे में जाननी ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस हैचिंग की, और ये सिमिलर है हैचिंग से ही। उसमें हम एक और लेयर जब हम डाल देते हैं जो पहले वाले लाइन से परपेंडिकुलर हो और एक दूसरे के साथ वैसे स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल हो, इस तरीके से, तो इसे हम क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। और इससे होता क्या है कि आपके जो ड्राइंग है, आपकी जो शेडिंग है, उस पर और भी ज़्यादा डेप्थ हो जाता है और आपको हल्की सी फ्रीडम मिल जाती है। आपके पास चॉइसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप उसको और भी अच्छे तरीके से शेड कर पाओ, डार्क एरिया को और भी अच्छे तरीके से डार्क कर पाओ, साइड जो लाइट वाला एरिया है उसको भी अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाते हो। तो इस तरीके से और भी अच्छे डेप्थ के लिए आप क्रॉस हैचिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। तो बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं, बहुत आर्टिस्ट को आप देखते होंगे जिनका मेथड ही पूरा जो होता है, उनका जो स्टाइल होता है वो क्रॉस हैचिंग होता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से मेथड पे आप ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है, कौन से मेथड पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप उसको आगे लेके जाओ। आप क्रॉस हैचिंग करके देखो, अलग अलग डिफरेंट, जैसे ये शेप मैंने बनाया, अलग अलग शेप ट्राई करो, फिर ह्यूमन फीचर्स को ट्राई करो, आई ड्रॉ करो क्रॉस हैचिंग से, जैसे मैंने रिसेंटली भी ड्रॉ किया था। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड आपके लिए सही है। तो सिमिलरली ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, इसमें कुछ नया नहीं था। जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट हमने हैचिंग पे लगाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो गाइस नेक्स्ट बात करेंगे कंटूर मेथड, और ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिलता जुलता मेथड है क्रॉस हैचिंग से। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे थे एक दूसरे के साथ पैरेलल। यहाँ पे हम कर्व लाइन को एक दूसरे के साथ पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से सामने आप देख सकते हो। तो वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेयरली यूज़ किए जाने वाला मेथड है। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो पर्टिकुलरली यही मेथड यूज़ करते हैं। तो मैंने भी उतना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि मैं ये मेथड बहुत कम यूज़ करता हूँ, बहुत कम जगह पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। मैं ज़्यादातर क्रॉस हैचिंग और सर्कुलिज्म ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आगे हम देखेंगे सर्कुलिज्म कैसे ड्रॉ करना है, फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिमिलरली वैसा ही सिलेंडर एक ड्रॉ कर लिया है, और इस तरीके से जो आप उसका जो प्लेन है सिलेंडर का, वो आप देखो कर्व होगा, उसी तरीके से हम इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो डार्क वाला एरिया है वहाँ पे हम अगले लेयर में ओवरलैप करेंगे कुछ लाइंस को, तो वो एक इल्यूज़न क्रिएट होगा कि वो डार्क वाला एरिया है और ये लाइट वाला एरिया है। तो गाइस नेक्स्ट मेथड है स्क्रिबल, और ये बेसिकली वो आपने मकड़े का जाल देखा होगा, उस तरीके का शेप बनता है, और रैंडम इस तरीके से लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं और उससे कोई शेप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, इस मेथड से मैं आई ड्रॉ करके दिखाता हूँ। रैंडम लाइन से ड्रॉ करने हैं, और बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा शेप आपको किस तरीके से बनाना है। जहाँ पे आपको डार्क चाहिए वहाँ पे आप बार बार वहाँ पे पेंसिल को अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे लाइट चाहिए वहाँ पे हल्की फुल्की लाइंस ड्रॉ करके। तो वैसे मुझे इस मेथड पे मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, रैंडम मैं ऐसे बैठा रहता हूँ, बोर हो रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ़न है तो फ़न की तरह मैं यूज़ करता हूँ। कभी बोर बैठा हूँ तो ये मेथड से कुछ शेप बनाता रहता हूँ, ऐसा कुछ खास मैं अपने ड्राइंग में भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप यूज़ करके देख सकते हो, बहुत लोगों आप गूगल करोगे तो बहुत सारे ड्राइंग आपको मिल जाएगा जो बहुत ही तगड़ी ड्राइंग भी बनती है इससे। तो ये मेरा स्टाइल नहीं है तो मैं ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करता नहीं हूँ, बट आप कर सकते हो। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है आप सर्च करो, इसके बारे में डिटेल में पता करो कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जैक्टली मेथड तरीके क्या क्या होते हैं,
वो जाके आप देख सकते हो, उसके आप इसको आगे लेके जा सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा। मैंने प्रैक्टिस करी बट मुझे खास इस पर कुछ खास इंटरेस्ट हुआ नहीं। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो आप कर सकते हो गूगल पे या यूट्यूब पे, अगर आपको इस मेथड में अगर इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो फ़न के लिए। तो गाइस नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिपलिंग। और इसमें होता क्या है एक्चुअली कि हम डॉट 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 क्रिएट करते हैं पेंसिल से। बहुत सारे डॉट्स को एक साथ मिला के एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, एक कोई शेप देते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल बनाता हूँ जिसमें इस तरीके से लाइट पड़ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो पीछे वाला एरिया है ना, वहाँ पे शैडो होगा, लाइट नहीं पड़ रहा होगा, तो वो डार्क वाला एरिया होगा। आगे का एरिया जो है वो लाइट वाले एरिया में होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लाइट वाला एरिया है उसमें हल्का हल्का सा आपको डॉट क्रिएट करना है जो कि बहुत ही लाइट होगा। आप लाइट ग्रेड का पेंसिल यूज़ करो। उसके बाद जो जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, जहाँ पे आपको शेडो वाले एरिया में जाना है, तो वैसे आप धीरे धीरे हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। फिर सबसे ज़्यादा डार्क वाले एरिया में जाना है तो वहाँ पे आप हाई ग्रेड की पेंसिल यूज़ करो, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप ये मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। ये मेथड में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी अगर आप कोई डिटेल वर्क कर रहे हो तो छोटे छोटे शेप को बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। आप बड़े एरिया को ऐसे फट से शेड नहीं कर सकते, छोटे छोटे डॉट से ही आपको सारा काम करना है। तो टाइम टेकिंग है, बट बहुत लोग ये भी स्टाइल पे काम करते हैं। पर्टिकुलर बहुत लोगों का केवल स्ट्रिपलिंग वाला स्टाइल होता है, तो वो भी बहुत कूल लगता है देखने में। तो प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कौन सा मेथड आपके लिए बढ़िया है, कौन से मेथड में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से ये मेथड को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं सिक्स्थ एंड लास्ट मेथड की, जो है सर्कुलिज्म। और पर्सनली ये मेथड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इस पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि सर्कुलिज्म एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं एक सिलेंडर एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेंडर बना लेता हूँ और उसको हम सेट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक शेप में बना लेता हूँ फटाक से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और ओवरलैप करना है उसके ऊपर लाइंस को इस तरीके से। आपको डिपेंड करता है, आप बड़े एरिया में काम कर रहे हो तो बड़े सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, उसको अच्छे तरीके से ओवरलैप कर सकते हो। अब स्ट्रोक्स देखो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, सर्क्यूलर मोशन। छोटे छोटे सर्कल्स को उसके ऊपर ओवरलैप करना है। यहाँ पे प्रेशर पे कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने उस पर नहीं रखा तो आप वो जो स्मूथ रिज़ल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको अगर आप स्मूथ बनाना चाहते हो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डार्क वाले एरिया से। डार्क वाले एरिया से धीरे धीरे करके हम लाइट वाले एरिया में जाएंगे। उसके बाद एक लेयर तैयार हो जाएगा। उसके बाद डार्क वाले एरिया में और भी ज़्यादा वहाँ पे डेप्थ क्रिएट करने के लिए 1-2 लेयर और देंगे। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे अपने ड्राइंग में कौन से मेथड यूज़ किया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे किस तरीके का मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मैंने बहुत ही रिसेंट बनाया है, जिसका मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ था, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, ये वाला एरिया हैंड वाले एरिया में डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए और जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं लाइट एंड शेडो का, वो क्रिएट करने के लिए ये जो मेथड है मैंने हैचिंग वाली मेथड यूज़ करी थी। और ये जो बैकग्राउंड पे डेप्थ देने के लिए मैंने यूज़ करी है क्रॉस हैचिंग। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो भाई जीन्स वाले एरिया में आप देखो, यहाँ पे अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये वाले एरिया में मैंने सर्कुलिज्म मेथड यूज़ किया था। छोटे छोटे सर्कल्स बनाए थे और इस तरीके का शेड मैंने प्रोवाइड किया था। उसके बाद ये वाला जो टेक्सचर आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि हैचिंग मेथड था, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस मैंने ड्रॉ करी थी जो पैरेलल्स थी, उस तरीके से मैंने पैटर्न को ड्रॉ किया।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 2 मेथड मेनली देखने को मिल चुका है। एक और मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो इस ड्राइंग में जो मैंने बैकग्राउंड को ब्लर किया है, ये आप देख रहे हो। अनफॉर्चुनेटली इस वाले ड्राइंग का मैं ट्यूटोरियल नहीं बना पाया था, बट आगे मैं इस तरीके का अगर ब्लर बैकग्राउंड बनाता हूँ डिटेल में तो मैं आपको ट्यूटोरियल में बता दूंगा। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो एरियाज़ हैं जो हल्का सा डार्क है, ये मैंने सर्कुलिज्म मेथड यूज़ किया था। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे मैंने हैचिंग मेथड यूज़ करी थी। अब वो कैसे करी, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस तरीके से मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी और उसको बाद में मैंने ब्लेंड कर दिया था। तो वो आपको स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पे मेथड जो था वो हैचिंग थी। ये वाला एरिया जो था वो ऑलमोस्ट सर्कुलिज्म था। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स को आप यूज़ करके आप अपने ड्राइंग को बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा कोई स्पेसिफिक ऐसा मेथड नहीं है जिसको मैं अपने ड्राइंग में यूज़ करता हूँ। मेरा जो स्टाइल है वो रियलिज़म है, तो उसमें होता है क्या कि अलग अलग टाइप के मेथड्स को मैं उस पर अप्लाई करता हूँ। मैं हैचिंग भी यूज़ करता हूँ, क्रॉस हैचिंग भी यूज़ करता हूँ, स्क्रिबल नहीं यूज़ करता और स्ट्रिपलिंग बहुत कम यूज़ होता है। तो सर्कुलिज्म, कंटूर भी कहीं कहीं यूज़ हो जाता है। तो मेनली जो है वो सर्कुलिज्म और क्रॉस हैचिंग का मिक्सअप होता है। रियलिज़म जिसपे स्ट्रोक्स हमें नहीं दिखते हैं क्योंकि वहाँ पे हम ब्लेंडिंग भी करते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रोक्स हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ हुआ है। बट आप जब ड्रॉ कर रहे होते हो आपको पता होता है कि कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि रियलिज़म पे अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका स्पेसिफिक स्टाइल है, जैसे बहुत लोग क्रॉस हैचिंग पे काम करते हैं तो उनका पूरा ड्राइंग ही क्रॉस हैचिंग पे होता है और कोई मेथड यूज़ नहीं करते हैं। बहुत लोग सर्कुलिज्म पे काम करते हैं, स्क्रिबल बनाते हैं, स्ट्रिपलिंग बनाते हैं। तो अपना अपना पर्टिकुलर स्टाइल होता है। अगर आप रियलिज्म पे काम करो तो आपको लगभग सारे मेथड पे काम करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कोई पर्टिकुलर ड्राइंग करके, और वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन से पोर्शन में मैंने कौन सी मेथड यूज़ करी है। और ट्राई करूंगा कि वो रेफरेंस लूँ जिसमें मैं लगभग सारे मेथड यूज़ करूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से कहाँ पे कौन से मेथड यूज़ करना है। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।